भाई ये देखो, यही कारण है कि चूल्हे का मम्मी को मेरे साथ बैठना पड़ता है। इसका पूरा फायदा उठा रही है कि काम नहीं चलेगा फिर, है मम्मी? असुविधा को तो फायदा उठाना पड़ता है क्योंकि काम नहीं ओ भाई साहब, भाई मैंने घास की भारी भी उठा दी है और अब मैं इसे अपने छान में ले जाऊंगी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से हरेला पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोल रही है मैं कट्टर बीजेपी हूँ बोले दादी। दादा भी कट्टर बीजेपी है, तो बीजेपी वालों को वोट देंगे, हैं दादा? किसको देंगे? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मनीषा पोखरियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। व्लॉग की शुरुआत जो मैं कर रही हूँ वो कर रही हूँ सुबह के लगभग 9 बजे से। सुबह सुबह जो है आज बारिश हो गई। ये देखो गीला हो रखा है, नीचे आसमान में काले बादल भी आ रखे हैं। पूरा जो है आसमान बादलों से ही घिर रखा है। भाई ये है शिवांश भी उठ गया है सबसे पहले। ये ना सुबह सबसे पहले उठ जाता है भाई खड़ा, यही सबको उठा देता है खड़ा। क्यों शिवांश? गुड मॉर्निंग करो। यहाँ देख शिवांश, हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ, इसके नाक पे हमेशा गुस्सा ही रहता है भाई, पता नहीं क्या बोल रहा है भाई तू? है शिवांश? शिवांश इधर देख, हाय कर वहाँ। शिवांश नहीं करेगा भाई। ओ देख भाई, भक्त बना हुआ है आजकल, है ना? जब गुस्सा आता है से ताली बजाना स्टार्ट कर देता है। इसको हमने इसी के पास सौंप दिया है। तो भाई मम्मी की और मेरी तैयारी हो गई है ऊपर छान में जाने की, यानी कि मम्मी पीछे से आ रही है और वहाँ से देखते हैं घास के लिए भी जाएंगे। कल तो हमने निलाई करी खेत की, अभी भी रह रखा है, लेकिन आज रात में बारिश हुई, इस वजह से हम वहाँ निलाई नहीं करेंगे और घास के लिए जाएंगे। मम्मी ने ये घास की पुल्ली दे दी है हमारे थोरेटे के पास। फाइनली हम अपने छान में भी पहुँच गए हैं और अभी मम्मी और मैं घास के लिए जाएंगे। है मम्मी, घास के लिए जाएंगे हम? आज हम ये रख रहे हैं। अब मम्मी बोल रही है भाई कि इसी खेत में हम निलाई करेंगे। भाई मम्मी का मूड ना बिल्कुल चेंज होता रहता है मिनटों मिनटों में, कोई भरोसा नहीं है मूड का। अभी तक बोला कि पहले घास के लिए जाएंगे, उसके बाद वो गीला हो रखा है तो उसके बाद ही निलाई करेंगे। अब बोल रही है कि निलाई का काम ही खत्म करके हम घास के लिए जाएंगे। बारखा जी लगा तो बारखा माते हैं। हाँ, क्योंकि सही बात है भाई, और ज़्यादा बारिश लगेगी तो वहाँ ना बहुत ही ज़्यादा मतलब आफत आ जाएगी। इसी वजह से अभी थोड़ा बारिश रुक रखी है तो वहाँ का काम निपटा के कल निलाई जो बच रखी थी करने को वो करते हैं और उसके बाद ही हम घास वगैरह निकालेंगे। मम्मी ना मेरी मासूमियत का पूरा फ़ायदा उठा रही है कि काम नहीं चलेगा फिर, है मम्मी? मासूमियत को तो फायदा उठाना पड़ता है क्योंकि काम नहीं। ओ भाई साहब, मम्मी का कहना है कि मासूमियत का फ़ायदा उठाना पड़ता है, नहीं तो बल कोई काम नहीं करेगी। तो फिर चलते हैं भाई निलाई करने के लिए। पहुंच गए हम इसी वाले खेत में, कल वाले खेत में, और आधा जो है निलाई हो चुकी है और उस साइड की रह चुकी है। अब उस साइड जाएंगे निलाई करने के लिए। और भाई मम्मी कल रात शाम को भी आई थी, शाम के टाइम पे यहाँ निलाई करने के लिए। और यहाँ पे देखो इस साइड की मम्मी ने कल रात को करी। इतने ज़्यादा कबाड़ा हो रखा ना, ये देखो ढेर लगा रखे हैं भाई बीच में। तो भाई मम्मी ने निलाई स्टार्ट भी कर दी है और मैं अभी भी वीडियो ही बना रही हूँ। तो चलो भाई मैं भी फटाफट से निलाई स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे खड़ा हो रखा। अरे भाई तू, ये तो बकरी है भाई, हमारी बकरी। ये बहुत ही बड़ी मिमिक्री करता है। कर तो बकरी की आवाज़ निकाल दो, जोर से निकालना भाई, ऐसा लग भी नहीं रहा है कि अब निकाल। बहुत ही शरारती लड़का है भाई ये हमारे गांव में। हम निलाई ही कर रहे हैं और ये देखो हाथ पूरे मिट्टी मिट्टी से भर गए हैं और अब थोड़ा सा ही रह रखा है। तो आज ना हरेला पर्व भी है, यानी कि हरा भरा सा पूरा माहौल। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से हरेला पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजकल तो वैसे भी पूरे चारों तरफ जो है हरियाली ही हरियाली है भाई। और आज ना एक पेड़ लगाना, यानी कि छोटा सा पेड़ पौधा लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमारा जो वातावरण पर्यावरण है वो शुद्ध और साफ रहे और हरा भरा रहे। निराई ख़त्म हो गई है, अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं घास के लिए। जंगल वाला रास्ता है, ये जो रास्ता जा रहा है वो जंगल के लिए जा रहा है सीधे उस साइड। और हमारे गाँव का जो है सबसे लास्ट का घर ये है ताऊजी लोगों का, ये देखो भाई। और यहाँ के लिए बोलते हैं कुंड। ऊपर से कटाई करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है भाई। और मम्मी तो काटने भी लग गई है पूरे खेत की ऊपर से झंगोरा हम ऊपर से काट देंगे। तो भाई हमने 2-3 पुल्ली घास की निकाली थी कि तब तक बारिश स्टार्ट हो गई भाई। आजकल ना
बारिश कब आ रही है, कब जा रही है, कब धूप आ रही है, कोई फिक्स नहीं हो रहा है मतलब आसमान का। तो फिर अब वैसे भी टाइम 12 बज गए हैं और घास भी 2-3 पुली निकाली दी है। तो अब हम चलते हैं सीधे घर, खाना बनाने का टाइम भी हो चुका है और मम्मी ने भाड़ा लगा दिया है। मम्मी थोड़ा लेट में आएगी क्योंकि जब तक मेरा खाना खुना बनता है तो मम्मी लगभग 1 घंटे बाद यानी कि 1 बजे आएगी, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा रह रखा है ऊपर का झंगोरा काटने के लिए। वही मैंने घास की भारी भी उठा दी है और अब मैं इसे अपने छान में ले जाऊंगी और उसे वहीं रख के फिर घर जाऊंगी घर। और मम्मी थोड़ी देर में आएगी, अभी आधा या 1 घंटे बाद, जब तक मेरा खाना बनता है। तो चलते हैं घर। तो भाई ये ना भारा पूरा गिल्ला हो रखा है, यानी कि घास जो था वो पूरा गिल्ला हो गया है बारिश की वजह से। और मेरे ना पूरे कपड़े जो हैं वो पूरे गिल्ले हो गए हैं। अभी मैंने बैठून लगा रखे हैं। बैठून यानी कि थोड़ा सा रेस्ट करना होता है, जब थकान लग जाती है तो हमारे यहाँ उसे बैठून बोलते हैं। यहाँ पे बैठून लगा के सीधे अपने छान में जाती हूँ और घास वहाँ रख के फिर जाऊँगी मैं घर। मैं छान में पहुँच गई हूँ, देखती हूँ कि अंदर भैंस क्या कर रहा है। और ये जो है आराम से लेट रखे हैं दोनों के दोनों, बैल भी और हमारा थोरेटा भी। हम छानी से आगे टाइम आ गए थे घर और मम्मी भी आगे टाइम आ गई थी और अभी हम यहाँ पे बैठ रखे हैं। ये देखो दादा लोग भी बैठ ही रखे हैं और अभी ना यहाँ पे प्रचार वाले आ रखे थे। भाई दादी बोल रही है मैं कट्टर बीजेपी हूँ, बोले दादी। दादा भी कट्टर बीजेपी है, तो बीजेपी वालों को वोट देंगे, हैं दादा? किसको देंगे? देंगे तो अपने को देंगे क्या है। हाँ, घूमने वाले ने घूमना है। हाँ। जीतना उसने है जिसकी किस्मत होगी। सही बात है भाई, दादा का कहना सही है। किस्मत की बात भी होती है इसमें, क्यों दादी? किस्मत की मानना भी ये है कि हार जीत इन चीज़ों में, राजनीति हो या किसी भी चीज़ में लगी धंधा है, मतलब होता ही है। और जीतता भी वही है जो लड़ता है और हारता भी वही है जो लड़ने का साहस रखता है। तो दादा लोग अभी मौसम का नज़ारा देख रहे हैं। धूप कहाँ सेक रहे हैं, धूप लगी ही नहीं है और थोड़ा थोड़ा लग रहा है। धूप जा रहा है, धूप सेक रहे, बस आ रही जा रही, बस सही बात है। जब धूप लग रही है तो आसमान छाँव दे रहा है और जब छाँव लग रही है तो धूप दे रहा है ना? बिल्कुल। तो दादा लोग आराम से यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। तो अभी ना काफी ज्यादा रात हो गई है और मेरी जो है रोटी बननी स्टार्ट हो गई है। ये देखो भाई, चूल्हे पे आग जला रखी है और हम जो है मतलब शाम को और सुबह को रोटी जो है हमेशा चूल्हे पे ही बनाते हैं। और यहाँ पे आग जला रखी है और रोटी बन रही है और मम्मी मेरे साथ यहीं पे बैठ रखी है। भाई ये देखो, बाहर नहीं बैठती है क्योंकि क्या है मम्मी? क्योंकि मैं मनीषा के चौकीदार है यहाँ। मनीषा लाकर नहीं लगाई जा। हाँ भाई, मेरी एक खासियत है कि मेरी ना लकड़ी बार बार लगाने की आफत मानती हूँ। मतलब ये ना बार बार बुझ जाती है और मम्मी ना यहाँ से लकड़ी लगाती रहती है, इसलिए मम्मी सोचती है कि मनीषा कहीं रोटी जला ना रहे, तो मेरे साथ ही बैठी रहती है भाई। तो भाई चूल्हे की जो रोटी है ना वो ना मतलब गैस की रोटी से, गैस पे जो बनाते हैं ना रोटी, उससे काफी ज्यादा स्वादिष्ट होती है, इसीलिए हम ना चूल्हे पे ही बनाते हैं हमेशा। क्यों मम्मी? चूल्हे की रोटी तो अच्छी होती। हाँ, मनीषा की लकड़ी नहीं जग रही। तो भाई ये देखो, यही कारण है कि चूल्हे का मम्मी को मेरे साथ बैठना पड़ता है। मुझे बीच बीच में मतलब रोटी बनाना तो आ जाती है, लेकिन बीच बीच में लकड़ी लगानी नहीं आती भाई चूल्हे पे। अब मैं लकड़ी लगाऊंगी नहीं। अब मम्मी मेरा साथ नहीं देगी बस। रात का खाना पीना भी हो गया है और अभी जो है मेरा ब्लॉग भी है एंड की तरफ। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आई होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।